हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक टॉक और मैं हूं अप्सरा। आज की मेरी वीडियो डॉक्टर शाहिद मसूद के ज़ैनब कत्ल केस के बाद की गई पेशन गोई जो कि डार्क वेब के बारे में है उस पर है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। डॉक्टर शाहिद मसूद ने अवाम को ये बताने की कोशिश की थी कि डार्क वेब का नेटवर्क इस कदर मजबूत है कि कोई भी हुकूमत को ईजीली गिरा सकता है। इस मामले में उनकी मुलाकात इमरान खान से तब हुई जब वो इक़्तिदार में नहीं थे और उन्होंने ये वादा लिया था कि अगर वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो इस बारे में कोई बहुत सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। अब इसी से हम इन काली ताकतों की मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में आने के बावजूद भी इस मामले का कुछ नहीं कर सके और उसके बाद भी बहुत से दर्दनाक केसेस सामने आए हैं। इमरान खान ने डॉक्टर शाहिद मसूद से वादा किया था कि इक़्तिदार में आते ही वो सबसे पहले डार्क वेब पर जड़ों से खात्मा कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस काम में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। इमरान खान जब इक़्तिदार में आए हैं तो वो इनके आगे इस कदर बेबस हो चुके हैं कि इनके खिलाफ एक आवाज़ भी नहीं उठा सके, कोई काम तो दूर की बात है। डार्क वेब के ज़्यादातर केसेस अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से जाते हैं। इंडिया के अंदर एग्जैक्टली अभी इस तरह का केस आया है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में एक जगह पे गए हैं जहाँ पर पुलिस ने उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है, उनको मारा पीटा है, बल्कि उनको नीचे भी धक्के दिए हैं। और आप इस बात का अंदाज़ा कर लें कि वो वहाँ की अपोजिशन के एक बहुत बड़े लीडर हैं। इसके बावजूद उनके साथ इतना बुरा हाल हुआ तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि मामलात की क्या नौयत है। उत्तर प्रदेश की एक स्टेट में एक वाक़या हुआ है जहाँ पर योगी की हुकूमत है जो कि एक कट्टर किस्म का हिंदू है। ये वाक़या एक 19 साल लड़की के साथ पेश आया जो कि अपने भाई और माँ के साथ घास काट रही थी और उसका भाई घास को घर छोड़ने गया और माँ थोड़ी आगे चल रही थी कि 4 अपर क्लास के हिंदू इंतहा पसंद वहाँ पे आए, उसको किडनैप किया, उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की, जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक मकरूह, इंतहाई तकलीफ दह और एक बहुत ही बुरा अमल है। वो लड़की बेहोशी की हालत में अपनी माँ को मिली और उसकी माँ उसको ले लेकर डिफरेंट अस्पतालों में भागती रही और आखिरकार सफदरजंग हॉस्पिटल में उसकी अचानक से मौत हो गई। पुलिस ने चुपके से उसकी बॉडी को हॉस्पिटल से उठाया और उसकी आखिरी रसूमात यानी जो उनको जलाया जाता है वो अदा कर दी गई। यानी ना माँ से पूछा गया ना भाई से पूछा गया और इसकी बॉडी को जला दिया गया और मामले को वहीं पे दबा दिया गया। पुलिस के इस तरह के बर्ताव को देखकर लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि फैमिली का ये मौक़िफ़ है कि हम पुलिस के पास गए तो उन्होंने हम पर तशद्दुद किया और हमें डंडे मारे। ये कोई आम ज़्यादती का केस नहीं है, ये भी उसी तरह का केस है क्योंकि इसमें लड़की को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे, इवन कि उसकी ज़बान भी काटी गई थी। इतना शदीद तशद्दुद किया गया था कि आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर शाहिद मसूद के मुताबिक उन्होंने रऊफ़ क्लासरा से लेकर बहुत अहम शख्सियात को वो वीडियो दिखाई थी जो कि एक प्रूफ था कि ये क्या हो रहा है और कि किस तरह का अमल है। लेकिन वो उस वीडियो के प्रूफ होने के बावजूद भी किसी ने इसके ऊपर कोई भी इक़दाम नहीं उठाया। इससे हम इनकी मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतलात के मुताबिक इस लड़की के जिस्म की शायद ही कोई हड्डी हो जो फ्रैक्चर ना हो, यानी कि उसको टोटली पैरालाइज कर दिया गया था। डार्क वेब के घिनौने खेल में पहले लोगों को लाइव टॉर्चर किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है और एट द एंड क्या किया जाता है कि उनके जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियाँ या सारी हड्डियाँ तोड़ दी जाती हैं, जिस्म के किसी हिस्से को काट दिया जाता है और उसको फुली तौर पर मफलूज कर दिया जाता है। यानी कि ये होता है डार्क वेब की एंड गेम। इसी सिलसिले में राहुल गांधी उस फैमिली से मिलने गए थे और पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है। इनकी पुलिस भी हमारी पुलिस जैसी है, यानी कि मामलात को रफा दफा करने के लिए हर वक्त तैयार बैठी होती है। पुलिस ने कैसे खामोशी से उसकी बॉडी को जला दिया और फैमिली को कहा कि ये लो उसकी राख पकड़ लो, हमने उसको जला दिया है। ये डार्क वेब इतनी मुतहरिक है कि इस वक्त 3 करोड़ फाइल्स मुख्तलिफ मुल्कों की, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है, डार्क वेब पर रिलीज़ की गई हैं। इनको कोई क्यों नहीं रोक सका अभी तक? दुनिया को कंट्रोल करने वाले कुछ ख़ानदान हैं, ये उनकी सरपरस्ती में काम हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से इन पे कोई भी हाथ नहीं डालता। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा हुक्मरान हो, वो इनको कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय एक जगह के, और वो है अफ़गानिस्तान के तालिबान, क्योंकि अनकरीब तालिबान की हुकूमत आने वाली है। क्योंकि सिवाय तालिबान के किसी में इतना दम खम नहीं है जो कि इन लोगों से पंगा ले सके। जब डॉक्टर शाहिद मसूद जो है वो अपना केस लेके आए थे तो इमरान खान ने उस वक्त बड़े बाजू चढ़ा के कहा था कि मैं देखना इनका खात्मा कर दूंगा। अब इक़्तिदार में आने के बाद वो क्या कर रहे हैं यह हम सब के सामने ही है। मीडिया को भी इस मामले पे अब खामोश रहने की तलकीन की गई है कि अब कोई इस तरह का केस भी आए तो मीडिया पे बिल्कुल ना उछाला जाए। भारत में हर 12 से 13 मिनट में एक ज़्यादती का केस आता है और ये वो केसेस हैं जो कि मीडिया पे नज़र आते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि मीडिया पे नज़र नहीं आते और ना ही कहीं रजिस्टर्ड होते हैं।
عام زیادتی کا کیس ڈارک ویب کے زیادتی کے کیس سے بالکل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ ڈارک ویب کے زیادتی کے کیس میں اینڈ پر وکٹم کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں، اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے اور نہ جانے کیا کیا ظلم ڈھایا جاتا ہے، جس کو ڈارک ویب کا اینڈ گیم کہا جاتا ہے۔ اور اینڈ گیم کے بغیر جو ہے ڈارک ویب کو دیکھنے والوں کی دماغی تسکین نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو لائیو دیکھنے والے لوگ انتہائی شر پسند اور خونی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کی خون والی گیمز کو پسند کرتے ہیں، اور ان کی دماغی تسکین تبھی ہوتی ہے جب وکٹم کو پوری طرح پیرالائز کر دیا جائے یا خون و خون کر دیا جائے۔ انڈیا میں اس وقت فل ہنگامہ مچا ہوا ہے اور وہاں کی پولیس کا حال دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ایک طرف بابری مسجد کا کیس آتا ہے جہاں پر سارے مجرم جو ہیں وہ باعزت بری ہو گئے، اور یہاں پر زیادتی کا ایک کیس آیا جس میں اپوزیشن کے ایک بہت ہی مایہ ناز لیڈر راہل گاندھی کو دھکے مارے گئے پولیس کی طرف سے، لیکن پولیس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ پولیس نے کہہ دیا ہے کہ اس کو تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور اگر کچھ نہیں ہوا تھا تو کیوں فیملی سے چھپا کر اس کی باڈی کو جلا دیا گیا۔ دن بدن پوری دنیا کے اندر حالات اس قدر زیادہ خراب ہو رہے ہیں کہ ان کو اب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو روکنا بالکل ناممکن ہے، اس کے لیے ہمیں ایمان کی پختگی اور خدا خوفی چاہیے۔ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں یہ نیٹ ورک سائلنٹلی کام کر رہا ہے اور اس قدر بڑے لیول پہ کام کر رہا ہے کہ اب ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اب وہ جو عمران تھا جس کو زینب قتل کیس میں سولی پہ چڑھا دیا گیا، وہ پھانسی کے وقت بھی مسلسل کہہ رہا تھا کہ میں اکیلا نہیں تھا، ان سب کو پکڑیں جو میرے ساتھ تھے۔ وہ کن سب لوگوں کی بات کر رہا تھا آخر؟ کیوں ان کو نہیں پکڑا گیا؟ کیوں ان کے پیچھے نہیں جایا گیا؟ عمران تو صرف ایک مہرا تھا۔ اب آپ اس نیٹ ورک کا اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ افغانستان میں بیٹھ کر ارمینیا میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کی سپاری دیتا ہے اور اس کی پیمنٹ کرتا ہے۔ اس سب کی پیمنٹ کرپٹو کرنسی میں ہوتی ہے جس کو بالکل بھی ٹریک نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ ڈاکٹر شاہد نے ان کے خلاف آواز اٹھائی، ان کو جیل جانا پڑا اور نہ جانے اب ان کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں۔ اب یہ ڈارک ویب صرف ایک کنٹری کا مسئلہ نہیں، یہ اب تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایک پرابلم بن چکا ہے اور ہم سب کو مل کر اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔